नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी उपस्थिति एटक कार्यालय में है और हमारे साथ हैं अजय जी। इनसे चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में कई कानून को समाप्त कर 4 कानून मजदूरों के लिए लाए गए हैं। उन चारों कानूनों का नोटिफिकेशन भी हो गया है। इससे मजदूर को कितना लाभ है, उद्योगपतियों को इससे कितना लाभ है या मजदूरों को इससे क्या हानि होना है, इस पर हम संक्षिप्त में इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सरकार ने कई पुराने कानूनों को, मजदूरों के लिए जो कानून था उसको खत्म कर 4 कानून लाया और उसने ये कहा कि वो जो ज्यादा कानून था इसलिए ज्यादा परेशानी होती थी। अब जो कानून आया है वो सरल है और आम मजदूर जो अनपढ़ भी हैं उनको भी समझने में आसानी होगी और पैसे वगैरह का भी, जो मजदूरी वगैरह जो रुक जाता था, ये सब का जो समस्या है उससे निदान हो जाएगा, ऐसा सरकार दावा करती है। आप मजदूर आंदोलन से जुड़े हैं, आप इस कानून के खिलाफ भी आंदोलन किए हैं, तो आप आम मजदूरों से बेहतर आपको इसके बारे में जानकारी है। हमारे चैनल के माध्यम से आम मजदूरों को, आम दर्शकों को इसका मजदूरों के हित में और अहित में क्या है आप बताइए। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आपने कहा कि सरकार ये कहती है कि ये मजदूरों के हित में है, आसान होगा। तो 2014 से जब से ये सरकार आई है तब से जो भी इसने घोषणा की है आम जनता के हित में, वो ठीक उसके विपरीत उसका परिणाम आया है। ये सब लोग जानते हैं कि इन्होंने सरकार में आया ही था ये कह के कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया देंगे। ये 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात करके आए थे। अब तो ये कहते हैं कि हम रोजगार की बात किए थे। 2 करोड़ नौकरी साफ इन्होंने कहा था जी। या जितनी बात ये कहते हैं वो करते नहीं है, इसलिए इसमें भी ठीक उल्टा है। ये उद्योगपतियों के हित में इन्होंने किया है और मजदूरों के गर्दन पर छुरी इन्होंने चलाया है। जो कानून पहले थे वह भी मजदूरों के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उस कानून में मजदूरों को बहुत प्रोटेक्शन था। AITUC को यह गर्व है कि AITUC अंग्रेज के गुलामी के समय में 1920 में बनी और अंग्रेजों से लड़के हमने कई सुविधाएं प्राप्त की। मजदूर आंदोलन तब होगा जब हमारी यूनियन बनेगी। यूनियन बनाने का अधिकार 1926 में हमने लिया अंग्रेजों के समय। हम न्यूनतम वेतन का कानून हमने बनवाया 1936 में। मिनिमम और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बनवाया, जिसमें कि अगर मालिक पर वेतन नहीं देता है तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस वो माना जाएगा। फिर हमने 1947 में ID एक्ट बना, जिसमें मजदूरों को आंदोलन करने का, धरना करने का, हड़ताल करने का सभी कानून था। अब वो फैक्ट्री एक्ट था, उसमें जो सेफ्टी है कारखाने में उसको लेके एक्ट था। वो सभी कानून को समाप्त करके ये 4 लेबर कोड लाए। अब इनके नोटिफिकेशन का आप समय देखिए। ये पहली बार लाए इसको जब देश में कोरोना में पूरा हिंदुस्तान बंद था, पार्लियामेंट भी नहीं चल रहा था। उस समय पार्लियामेंट खोल के ये इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल पास कराए। मजदूर आंदोलन लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, इस लेबर कोड को वापस लो। कुछ हद तक ये रुकते हैं, लेकिन जब जब कोई चुनाव जीतते हैं, आप देखिए टाइमिंग। पिछली बार जब बिहार सरकार चुनाव किए 2020 में नहीं 2025 में, ठीक उसके कल होके इन्होंने नोटिफिकेशन किया। अभी ये फिर इसको रूल को लागू नहीं किए थे, रोके हुए थे, लेकिन अभी 5 राज्यों का चुनाव है
चुनाव बंगाल जीते, असम जीते तो इन्होंने लागू किया। उसको लागू कर दिया। चुनाव कैसे जीतते हैं ये सब कोई जानता है। धन बल छल, सीबीआई ईडी प्रत्येक तरह के आरोप को माने अतिक्रम करके ये चुनाव जीतते हैं और एक आभासी प्रचार करते हैं कि जनता मेरे साथ है, ये दिखाते हैं। कहा 14 में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे का नारा दे के गद्दी पर आया और अभी बंगाल में जिसको 6 साल पहले मोदी जी खुद भ्रष्ट कहते थे, नारदा स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो दिखाते चलते थे, उस समय ये शुभेंदु अधिकारी था टीएमसी में, और उस भ्रष्ट को जब उनके दल में गया तो सीधे मुख्यमंत्री बना दिए। तो अधिकतर मुख्यमंत्री जो हैं इनके, वो तो सब कहीं ना कहीं से आए हैं और सब पर इसी तरह का केस सब रहा। अरे असम का, असम के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो इन्होंने बुकलेट जारी किया था, पूरे कैंपेन किए थे। हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस छोड़ के इनमें गए तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो ये भ्रष्टाचारियों का, व्यापारियों की सरकार है और सरकार इन लोगों की है, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। ये जनतंत्र का ढकोसला देके, आवरण ओढ़ के, धर्म का घूंट पिला के, जनता को पैसा बांट के, आडंबर करके चुनाव जीत लेते हैं। लेकिन ये काम करते हैं पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। अब आप सुने होंगे कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में आसानी के लिए कहते हैं हमने ये कानून बनाया। काहे भाई? तो मजदूर आंदोलन कर देता है, इससे काम में रुकावट होता है। लेकिन कभी आपने सुना है टीवी डिबेट में कि मजदूरों को 10,000 11,000 रुपया महीना वेतन मिलता है? उस पर कोई चर्चा, उस पर कोई रोना। और जब मजदूर को एक ही हथियार है आंदोलन, अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए, दूर करने के लिए, उस पर भी ये रोक लगाना चाह रहे हैं। इसलिए ये निरसंस मजदूर विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी है। क्योंकि देश का जब 90% मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो देश की आर्थिक तरक्की नहीं होगी। आज देश की स्थिति ये है कि कल मोदी जी को कहना पड़ा है हिंदुस्तान में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को कि भाइयों एवं बहनों, 1 साल के लिए शादी ब्याह या किसी अवसर में आप सोना नहीं खरीदिए। सुना है ना? गोल्ड सोना नहीं खरीदिए। देश की आर्थिक स्थिति कहाँ पहुंची हुई है। ये कहते थे जब 70 रुपये, ये जब 55-56 रुपये $1 का कीमत था, कि जब डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। और आज वो चला गया 95-96 पर, और शतक पूरा करने में देरी नहीं लगेगा। ये उस समय कहते थे कि जब 70 रुपये लीटर डीजल था, पेट्रोल था, ये शतक के बीड़ है, शतक पर पहुंचा देंगे, और आज शतक से टप गया। इसलिए ये कहते कुछ है, ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आम जनता विरोधी है। और हम लोगों के पास, ट्रेड यूनियन वालों के पास अंतिम दम तक लड़ने के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इन्होंने लागू किया, हम इसके खिलाफ करेंगे कि इसको वापस लो, और जब तक ये वापस नहीं लेंगे लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि ये 8 घंटे का काम जिसको हमने हासिल किया, सैकड़ों मजदूर शहादत देके 1886 में फांसी पर चढ़ के, आज काम का घंटा निर्धारित नहीं है। अब आप 12 घंटा काम हो गया। जहां निश्चित नौकरी का सवाल था, अब उसको ये जो है सो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून लाके अब नियत अवधि का नियोजन, मतलब अगर किसी मैनेजमेंट को है कि हम 6 महीना का हमको चाहिए एम्प्लॉय, तो वो 6 महीना के लिए भी रख सकता है, फिर हटा सकता है। इस तरह से फैक्ट्री में
लेबर का इंस्पेक्टर का जो इंस्पेक्शन था उसको इन्होंने बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कि इधर पिछले 4-5 वर्षों से कारखानों में दुर्घटनाओं का दर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि मालिक निश्चिंत हो गया कि मेरे ऊपर कोई सरकार का दबाव नहीं है, इसलिए आम मजदूरों को भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं महत्व दिया जा रहा है। यह स्थिति आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, और हम तो समझते हैं कि 1920 में जब एटक बनी उसके बाद मजदूरों ने धीरे धीरे जो अधिकार हासिल किए, तो अंग्रेज के शासन से भी बदतर स्थिति मजदूरों के लिए आज है। न हमारी वेतन की सुरक्षा है, न काम के घंटे की सुरक्षा है, न ओवर टाइम की बात है, न कारखाना में सुरक्षा है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। सर बस एक आखिरी बात ये जानना चाहते कि जिस तरह से कानून बनते हैं तो उसके आज के पहले मतलब अभी के पहले पुरानी सरकारें जब कानून बनाती थी और वह कानून अगर जनहित के योग नहीं होता था, जनहित के फेवर में नहीं होता था, तो लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करते थे। क्या यह जो 4 कानून 4 मजदूर कोड आया है उसके खिलाफ, ये जो 4 का लेबर कोड आया है इसके खिलाफ आपकी जो संस्था है वह माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने का काम करेगी क्या? देखिए, मजदूरों ने जो भी अधिकार हासिल किया है वो संघर्ष की बदौलत किया है, जन दबाव में किया है। आखिर अंग्रेज जब विदेशी ताकत थे, सरकार थी, वो भी हमको हमारे आंदोलन को देख के कानून हमारे पक्ष में बनाए। क्या कारण था? जन दबाव था। तो हम जन दबाव में विश्वास करते हैं। कानून न्यायालय में जाने की जो समय आएगा तो जाएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आपको याद होगा या बता दें कि भगत सिंह ने जो पार्लियामेंट में बम फेंका था अंग्रेज के शासन के खिलाफ, वह ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। उसके खिलाफ जनता को आगाह करने के लिए उन्होंने बम फेंका था और जनता आंदोलित हुई थी। तो अब लड़ाई फिर उसी तरह की लड़नी होगी। अभी आपने देखा कि बरौनी के रिफाइनरी से लेके, पानीपत से लेके, गुजरात के एल&टी कारखाना से लेके, मनेसर और गुड़गांव से होते हुए नोएडा में कितना बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ। तो ये जितना दबाना चाहेंगे ये दबने वाला नहीं है, क्योंकि पेट की भूख और सम्मान से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा जनता को गुमराह करके धर्म में, जात में और विभिन्न तरह के आडंबर में पैसा से खरीद के ये जितना कर ले, लेकिन धीरे धीरे जो जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है वो आप बहुत निकट भविष्य में हिंदुस्तान में एक सैलाव आएगा, और उस सैलाव से इस सरकार को या तो अपना विड्रॉ करना पड़ेगा या इस सरकार को जाना पड़ेगा। जहां तक न्यायालय की बात है, आप देख रहे हैं ये सरकारें सभी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर चुकी है। सभी ईडी, सीबीआई से लेके चुनाव आयोग जिस तरह से निर्लज्ज होकर सरकार के पक्ष में काम कर रही है, तो अब किसी संवैधानिक संस्था पर जरूरत होगा तो जाएंगे, लेकिन भरोसा हमको अपने 2 हाथ से, जिस हाथ से मजदूरी करते हैं, हमको उसी हाथ का मुट्ठी जो और एकता के बल पर हम इसको वापस करेंगे। अभी आपने सुना कि किस तरह जो सरकार दावा कर रही है कि वह 4 लेबर कोड से मजदूरों को लाभ होना है, वह लेबर जो कोड है उससे एक तरफा फैसला हो रहा है, केवल और केवल कंपनियों को लाभ होना है, मजदूरों को कोई लाभ नहीं होना है। बाकी आपने डिटेल से सर को सुना, और आप इसमें क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो आपने हमको अवसर दिया 4 लेबर कोड पर अपनी बात रखने के लिए, आपको भी धन्यवाद।